और खोलना है, और ये 100 बार होने चाहिए, ठीक है। लेकिन अब ज़्यादा नहीं करेंगे, 25-25 बार करेंगे, जैसे गिन के करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 करके देखोगे ना बेटा 100 बार में बहुत बदल कर गया। अब ये अब ऐसे ही इसको भी हमने 100 बार कर लोगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 झटका लगना चाहिए, और हाथ बिल्कुल सीधा, उल्टा ढीला नहीं। हर एक योग की विधि है, उसको ना फर्क तो भी पड़ता जब आप उसी हिसाब से करोगे। खींचो दोबारा से। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 करना है। आंखें खुली रखनी है, और ये बिल्कुल ऐसे घूम जाएगी, बहुत धीरे बहुत धीरे 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 धीरे। 10 बार उधर, हाँ 2, बहुत धीरे बेटा, बहुत धीरे। 3 4 5, बहुत धीरे 6, बहुत धीरे 7, ठीक है। और 3 नीचे आराम से बहुत धीरे धीरे आएंगे, और कोशिश करेंगे जमीन में हाथ लग जाए। जितना मुड़ा जाए उतना ही मुड़ना है, पंजों पे हाथ लगाना है, ज़्यादा नहीं करना। और फिर ये 3, फिर ये हाथ पीछे, और ये देखो ये पैर पीछे, और ये यहाँ पे, और ये दोनों, और सीधा गर्दन को बिल्कुल सीधा, ये पोर्शन, ठीक है। फिर वापिस, ठीक है, ऊपर खींचना है, लोगों को खींचना है, और फिर ये दूसरा पैर ऐसे, ठीक हो गया। हाँ, फिर वापिस ऐसे, और फिर ऊपर ले जाओ, पीछे तरह झुके जाओ, और ये पूरा एक चक्कर हो जाता है, ठीक है। हल्का नहीं करना, पूरा जितना खींचा जाओ शरीर को उतना ही। पहले थोड़ी देर ये पूरा खींच के रोकना, थोड़ा सा बेटा पीछे खींचो, सांस बाहर निकाल दो, हाथ पीछे, हाथ भी पीछे। 3 सांस बाहर निकालना है, एक बार लेके बीच में। 4 ये पूरा आवाज ऊपर तक, दोनों पैर पीछे। 5 और फिर ये और ये, ठीक है। और फिर यूं ऊपर, फिर वही ये रिपीट हो जाते हैं, ठीक है। फिर दोनों पैर पीछे, और एडी मिली हुई, एडी बेटा मिली हुई जहाँ तक आप आगे हो जाओ, आगे हो सकते हो एडी मिलाने के लिए। हाँ आगे हो जाओ, थोड़ी सी, लेकिन एडी जमीन पे आप पूरा खींच के पीछे खींच के, हाथों को भी ऊपर टाइट की तरफ, और लास्ट में एक बार निकाल दो यूं। फिर जिससे सांस निकाला है उसी से सांस यूं का यूं अंदर, जो दबा रखी थी उसको छोड़ दो, और सांस को धीरे धीरे बाहर। इससे ऑक्सीजन आपके दिमाग में जाएगी, आपके ब्रेन का जो है ना विकास होगा बेटा, बुद्धि बढ़ेगी। क्योंकि देखो जिसको भी चाहिए शरीर के अंगों को ऑक्सीजन जाएगी, पूरे दिमाग के अंदर को जाती है, नीचे तक जाती है, फेफड़े खुलते हैं, और मस्तिष्क का विकास होता है। 2 चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। इसको आप 10 बार करोगे, जल्दी करो। चलो हो गया। वापिस का मतलब है जिस स्थिति में थे वैसे की तरह कूदना नहीं होता बेटा। इसमें सांस को तुमने बाहर फेंकना, बस, बॉडी का कोई रिएक्शन नहीं होगा।
अब वो अपने आप निकलेगा। जोर के साथ बाहर निकाल दो, अंदर अपने आप चला जाएगा। एक ही काम का ध्यान देना, बाहर कैसे निकालना है, वो आपने जोर के साथ। ऐसे नहीं, पंप थोड़ी चलाना है, बिल्कुल सीधे, कमर गर्दन सीधी और नजर बिल्कुल यहाँ 60 डिग्री की उसके ऊपर। मुंह बंद होना चाहिए बेटा सभी का, सिर्फ नाक से। आपका ध्यान यहाँ लगाओ दोनों आंखों के बीच में बेटा। ये आप 3 मिनट से शुरू करके आप इस यूँ देखना किसका लंबा सांस है, और अंदर खींचो और एक साथ शुरू कर। फिर अंदर दोनों हाथों को रगड़ोगे आराम से, स्पीड से, बिल्कुल गर्म करने हैं, गर्म, और गर्म करके हल्के से आंखों के ऊपर बिल्कुल स्पीड में गर्म करो, स्पीड में। और इसको ऐसे, आंखों की रोशनी पड़ती है इसमें, मालिश होती है आंखों की। और फिर 2-3 बार फिर करो गर्म, और दोनों को ऐसे आंखों के ऊपर लगाओ। दर्द हो ना आंखों में बेटा, पड़ गए कई बार, तो उसका दिन में 3-4 बार कर उसको आप, जैसे करो जल्दी जल्दी, शाबाश। और करते हुए थक जाते हैं, करिए सभी। इसको स्पीड से करो और आंखों के ऊपर लगाओ। शिकायत हो जाती है तो ये मसल्स यहाँ से टाइट हो जाती है ना हमारी, वो दोबारा से नरम हो जाती है और आपको एकदम से बिल्कुल चैन सा महसूस होगा। ठीक, ये दिन में जब भी आप योगा डे है 21 जून। 21 जून का और भी महत्व का पता है? आज 21 जून क्या खास बात है? सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? 21 जून ही है जो सबसे बड़ा दिन भी है। इसके बाद जो है टाइम में कुछ फ़र्क पड़ता रहेगा। और ये योगा जो है, अब देखें हमने थोड़ी सी एक्टिविटी करी है और दूसरे आदमी को तो ये लगेगा जैसे ये कुछ भी नहीं, ये तो जैसे खेल खेल रहे हैं ऐसे। और हमें पता लगा कि पसीना जब आया इस तरह से करने में, और जो सारा शरीर है, और डीपी साहब ने बताया कि जो आजकल सर्वाइकल सबसे ज़्यादा है, क्योंकि लेटे लेटे हमने मोबाइल और एक एक इसमें देखते हैं कि यहाँ भी नस भी वो हो जाती है टाइट। जब कई बार मोबाइल चला लेना तो इसकी यही एक्सरसाइज है, गर्दन की भी हो जाती है और इनकी मसल्स की। और कहने को तो आसन बहुत लंबे चौड़े हैं, इनके नाम भी इतने हैं, शायद हमारे तो याद भी नहीं होंगे। इन्होंने तो डीपी साहब ने तो किए हैं ये योग क्रियाओं में। तो इसलिए आज आप आए यहाँ पर, बड़ा अच्छा लगा। लेकिन बच्चे थोड़े आए, थोड़े और बच्चे ज़्यादा होने चाहिए थे। चलो छुट्टियाँ हैं, खैर गर्मी तो होती तो इतना भी नहीं था। तो कैसा लगा आपका, कैसा अनुभव रहा आज का? अच्छा लगा? अच्छा लगा तो बोलते क्यों नहीं? अच्छा लगा? कुछ शरीर खुला, फिर जाके खाना खुना खाओगे ना तो आपके सारे कपल जो है खुल गए भाई सब नस नस। और ये क्रियाएं आप घर पर ही कर सकते हैं। ये नहीं है कि भी आप स्कूल में करने के लिए है, ये अपने हेल्थ के लिए हैं, खुद मेंटेन करने के लिए ही। हर एक जो है डीपी साहब डेली करते हैं ये नहीं है कि भाई ये नहीं करते, ये सिर्फ बताते हैं। ये बैठते हैं, और यही योग जो है एक ऐसी क्रिया है जो हमें आध्यात्मिक और धार्मिक और मानसिक इस स्थिति की तरफ लेकर जाती है।
मान लो किसी ने आध्यात्मिक उसमें जाना है, धार्मिक उसमें आस्था में जाना है और मानसिक संतुलन करना है, तो योग के द्वारा ही संभव हो सकता है। जब आप बैठोगे, एक्सरसाइज करोगे, सारा शरीर जो है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो बड़ा अच्छा लगा, तो आप आए इसके लिए सभी का धन्यवाद। केवल ओम का उच्चारण करा, उसमें क्या करना है, कुछ नहीं सोचना, आपने अपने विचारों के ऊपर। कई कहते हैं ना बेटा कि याद करना मुश्किल है, मैं ये कह रहा हूँ कि भूलना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। भूल के देखो, आप अपनी माँ का नाम, बाप का नाम या खुद का नाम भूल सकते हो क्या? देख लो फिर, कोई भी शब्द है अगर आपने ध्यान से देखा है तो उसको बोला नहीं जा सकता। आप भूलते कब हैं? जब हमारा वहाँ पर प्रॉपर ध्यान नहीं होता। ठीक, तो उसमें क्या है, इसको हमने विचार चलते रहते हैं, उनको रोकना ही सबसे बड़ी कला है। आप योग में कब होगे? समाधि की तरफ चले जाओगे। ठीक, 8 प्राणायाम बता रखे हैं, तो उसके अंदर वो नहीं है यम नियम प्राणायाम योग समाधि ये प्रत्याहार, इसमें क्या होता है? जो कह रहे ये काम नहीं होता बेटा। यम नियम का मतलब क्या है कि टाइम से सोना, टाइम से उठना, टाइम पर सोच के आगे जाना और टाइम पे नहाना। आपका एक जो टाइम टेबल है उसको नियम कहते हैं, और नियम का मतलब कोई और नहीं है। यम का मतलब ये सच बोलना, सच्चाई पे रहना, अपने जीवन में उसको धारण करना। प्रत्याहार का मतलब है कि आपने उपवास भी रखना है अपनी बॉडी के, उसके लिए ये योग। और उस वो जो यंग वो बता दिए ना 8 वो हैं, वो उसमें कोई अलग कलाएं नहीं है। वो जो अच्छी चीज़ें हैं उसको अपने जीवन में धारण करना। कि आप सच बोल रहे हो तो इसका मतलब है कि आप सच्चे योगी हो, एक अच्छे साधक हो। कैसी भी विषम परिस्थितियाँ हो, आप देखोगे एक झूठ बोलने के लिए 4 और बोलनी पड़े, उन 4 को छुपाने के लिए 10 और बोलनी पड़ेंगी। आप पहले ही बता दो, मान लो कोई चीज़ आपसे टूट गई तो आप बताओ कि जी मेरे से गलती होगी और आइंदा ध्यान रखो। यही स्कूल का उदाहरण है। कई बार बोर्ड तोड़ देते हैं बच्चे, नहीं बताते, लेकिन फिर कहीं ना कहीं जब पता लग जाता है उस पर ज़्यादा गुस्सा आता है। एक लड़का था यहाँ पर, उसने बोला जी मेरे से टूटा है और मैं इसको ठीक करवा दूँगा। कुछ भी नहीं कहा, ठीक है बेटा कोई बात नहीं, गलती होगी। और उस दिन के बाद टूटे भी कम। तो सच्चाई अगर आप जहाँ भी रहोगे तो झूठ तो बेटा जब जमाए उसे, तन्ने अगर झूठ नहीं बोला तो ये मरेगा। तो ये कहा है कि वहाँ हम बोल सकते हैं, वहाँ पाप नहीं होता। नहीं तो कहीं भी मत बोलिए। आप में जो भी गलती है उसको तुरंत सहर स्वीकार करो और बताओ, उसी को हम योग कहते हैं। दूसरा है संतोष, कि हमारे जो भी हमारे पास है हमने उसके अंदर ही अपने आप में ये करना कि मेरे पास इतना है, बहुत है, मैं उसमें खुश हूँ। तो आप एक अच्छे योग में हैं। फिर है विचारों के ऊपर, कि आपने किसी का पेन पसंद आ गया और आपने मन में कर लिया ये तो मेरे को होना चाहिए, मौका लग दे ठाऊंगा, तो आप वहीं भटक गए। वहीं आपने अगर सोच भी लिया ना तो वहीं से आपका योग टूट चुका है। उससे पहले मैंने बताया था ना, वह है इसके पास है, मैं अपनी पेंसिल से काम चला लूँगा, तो वो संतोष है। इन चीज़ों का अगर आप जीवन में उतारोगे तो इसका मतलब वो योग में है। और योग का मतलब स्पेशल ये नहीं होता कि मैंने एक्सरसाइज करनी हो करनी ना, इसके अलावा बहुत ज़्यादा क्षेत्र है जो फिजिकल लेते हैं बच्चे, मैं उनको बताता भी हूँ और वो अपनाते भी हैं, और जिसने अपना लिए वही है। ध्यान के लिए क्या करता है, जो बताओ ना बेटा ये किसे वैद्य हो चले गए, फलाना चले गए, नहीं। ध्यान का मतलब होता है कि आप शांत बैठे और आप यहाँ देखें। अगर आप यहाँ ध्यान लगाना शुरू करोगे तो आपको थोड़े दिन में यहाँ पर प्रकाश दिखाई देना शुरू करेगा।